नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, इस बीजापुर की इस खूबसूरत सरजमीन पर ये इंसानों का अजीमुश्शान ठाठे मारता समुंदर इस बात का ऐलान कर रहा है कि भारत जिंदा है। मेरा देश जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज आप लोग कुर्बानी देने के लिए इस सरजमीन पर जमा हुए हैं, तो आपकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। जरूरत है जुहद मुसलसल की। बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। मैं इसमें एक लफ्ज की तब्दीली करके इसको इस तरह कह रहा हूं, सरफरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रह रवे राहे मोहब्बत रुक न जाना राह में। रह रवे राहे मोहब्बत रुक न जाना राह में। लज्जते सहरा नवर्दी दूर ये मंजिल में है। अभी यशवंत सिन्हा साहब कह रहे थे कि लड़ाई लंबी चले तो लड़ना है। इसी बात को वो कह रहे थे कि कितनी भी लड़ाई लंबी हो जाए थकना नहीं है। मजा तो उसमें ही है जो लंबी चलेगी। आज मैंने सुना 100-100 किलोमीटर से लोग, हजार लोग पैदल चल चल के कई दिन का सफर करके आए हैं। तो ये जो लोग, अच्छा, और इसमें सिर्फ एक कौम नहीं है बल्कि सारी कौमों के लोग हैं। ये खूबसूरती इसी मुल्क में मिलेगी। हम रहे हैं साथ, लोगों ने बांटने की कोशिश कर रही है सरकार लेकिन ये कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ये नाकाम होंगे। और देश के लोग इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर इस मुल्क को इस नाजायज सरकार से, भले से वोटों से बन गई हो, लेकिन जिसने दस्तूर के साथ खिलवाड़ किया, जिसने इस देश के बसने वालों को बांटने की कोशिश की, वो सरकार जायज कैसे हो सकती है? और अगर वो इख्तिदार पे काबिज होकर अपनी गैर कानूनी, गैर दस्तूरी, गैर इखलाकी हरकतों को, तरीके को, तर्ज अमल को, अगर वो ये समझते हैं कि कानूनी बना देंगे, तो इस मुल्क के बसने वाले लोग उन लोगों की इन कोशिशों को नाकाम करना जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज सिर्फ इस इलाके में नहीं, सारे देश में, सारे मुल्क में जगह जगह लोग सड़कों पर हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं इस कानून की। अब से 4 दिन पहले तकरीबन 40 ऑर्गेनाइजेशंस के लोग दिल्ली में जमा हुए थे। घंटों की बहस के बाद यह फैसला हुआ कि यह अपील करी जाए इस मुल्क के बसने वाले लोगों के साथ, उनके सामने यह अपील करी जाए कि एनपीआर को हम रिजेक्ट करते हैं और इसका बाइकआउट करते हैं। कोई आदमी, कोई कागज न भरेगा, जैसा कि मुझसे पहले भी कहा गई ये बात, न भरेगा, न भरवाएगा, न दस्तखत करेगा, न कोऑपरेट करेगा। किसी ने कहा
आप अलग हो जाएंगे तो ये तो नॉन कोऑपरेशन होगा। हमने कहा नॉन कोऑपरेशन ही करना चाहते हैं हम आपके साथ कुछ कोऑपरेट नहीं करना चाहते, और जरूरत पड़ेगी तो जेलों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।